यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अमित शाह से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में थोड़ी ही देर में यह मुलाकात संपन्न होगी। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। दरअसल ओम प्रकाश राजभर आए दिन यूपी सरकार से नाराज हो जाते हैं। इससे पहले भी ऐसा हुआ है जब राजभर ने अपनी नाराजगी को लेकर अमित शाह से मुलाकात की है और अब कुछ ही देर में एक बार फिर से ये मीटिंग होने वाली है। तो कुछ ही देर में अमित शाह से मुलाकात करेंगे ओम प्रकाश राजभर और अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। और यूं कहें कि अब रूठों को मनाने का दौर चल पड़ा है। तमाम जानकारी के साथ पवन गौड़ हमारे संवाददाता दिल्ली से इस वक्त बने हैं। पवन, कह सकते हैं कि अमित शाह ने जो रूठे हुए हैं, चूंकि चुनाव नजदीक है, तमाम पार्टियों को अब लुभाने की कोशिश, कवायद शुरू हो चुकी है। प्रयाग पहुंचे थे इससे पहले अमित शाह, यहाँ पे साधु संतों को उन्होंने मनाने की कोशिश की, उनको मनाया। उसके बाद कल कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, सीटों को लेकर उन पर बात हुई। अब थोड़ी देर में मुलाकात संपन्न होने वाली है, राजभर मिलने वाले हैं। तो फिलहाल क्या कुछ जानकारी आप दे पाएंगे? देखिए, आपको बताना चाहूंगा दीपिका कि अमित शाह लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले जितने भी उनको राज्यों में गठबंधन करने हैं तो उनको सैद्धांतिक रूप से पूरा कर लेना चाहते हैं। पिछले दिनों में चाहे बिहार की बात करें, उसके बाद बात करें महाराष्ट्र की, और आज तमिलनाडु में अब बीजेपी अपना गठबंधन कंप्लीट कर चुकी है। जितनी भी पार्टियों के साथ उनको चुनाव लड़ना है, तकरीबन सारी जो राज्य हैं उन पर वो धीरे धीरे अपने जो कंप्लीट करते जा रहे हैं गठबंधन की बात। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के जो पिछले कुछ दिनों से लगातार, कुछ दिनों कहें कि आप मतलब जब से यूपी में सरकार आई है उसके कुछ दिन बाद से ही लगातार जो यूपी के कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, वो लगातार सरकार से नाराज दिख रहे हैं और हर बार सरकार को लेकर तल्ख टिप्पणी करते रहते हैं और एक नई चेतावनी हमेशा देते रहते हैं। अभी उन्होंने फिलहाल में 24 फरवरी की एक आखिरी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि या तो बीजेपी 24 फरवरी तक उनकी बात सुने, उस पर फैसला करे, नहीं तो वो फिर गठबंधन से अलग होने का फैसला ले सकते हैं। तो उसी के चलते अमित शाह ने से यहाँ आज मुलाकात होनी है। जो उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा और जो कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, दोनों दिल्ली के यूपी सदन में बैठकर अमित शाह के फोन का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही वहां से बुलावा आएगा ये दोनों ही नेता यहां से निकल के अमित शाह के पास जाएंगे और गठबंधन जो उत्तर प्रदेश में है वर्तमान में, उसका भविष्य क्या होगा उस पर आखिरी मोहर लगाएंगे। जिस तरह से लगातार पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया। प्रियंका गांधी लगातार दिल्ली के वॉर रूम में बैठकें कर रही हैं। आज भी इस सिलसिले में यूपी कांग्रेस में बैठक हुई है। इसमें प्रियंका गांधी के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह शामिल थे। इन बैठकों में लगातार कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की जा रही है और जमीनी हकीकत को जानने समझने के साथ ही रणनीति भी बनाई जा रही है। कांग्रेस इस बात पर काम कर रही है कि किस तरह से कम समय में पार्टी का जनाधार बढ़ाते हुए बेहतर नतीजे लाएं। केवल स्ट्रेटजी यही है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा परिणाम हमें कैसे मिले, उसी की कवायद चल रही है, उसी के बारे में एक्सरसाइज हो रही है। अगली यूपी में कब दौरा है प्रियंका गांधी का, और आज जो बैठक हुई है क्या बताया जा रहा है? क्या आने वाले समय में जल्द आप लोग उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे या फिर गठबंधन को लेकर कोई तस्वीर यूपी में देखने को मिलेगी? गठबंधन तो हम लोग नकार दिए गए। सपा बसपा ने कह दिया कि हम इनको नहीं लेंगे और हम 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और हम हर जगह लड़ेंगे और हम सबसे ज्यादा लंबी तादाद में सब पार्टियों से बढ़ करके सीटें लेके आएंगे। लेकिन शिवपाल के जिस तरह से बयान आ रहे हैं कि हम गठबंधन कर सकते हैं, क्या ये स्ट्रैटेजी भी ऊपर खानी चल रही है कि अगर कोई पार्टी गठबंधन करना चाहे तो कांग्रेस उसके लिए खुली हुई है? मुझे लगता है कि जो भी हमारे वसूलों, हमारे तौर तरीकों के साथ चलने को तैयार हैं, हम उन सबको साथ लेना चाहते हैं, लेकिन समय से पहले कोई घोषणा नहीं होगी। इधर पीएम मोदी आज का काशी का दौरा भी उनका और दोनों की तरह बेहद खास रहा, जहां उन्होंने न सिर्फ काशी को 3,382 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा दिया, बल्कि कई कार्यक्रमों में शिरकत भी की। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे तो एक बार फिर काशी के विकास के लिए पिटारा खुल गया। पीएम मोदी ने करीब 3,382 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात काशी के लोगों को दी। इस दौरान पीएम ने लोगों को संबोधित किया और विकास की पंचधारा का जिक्र किया।
सबका साथ सबका विकास और विकास की पंचधारा यानी बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई। पीएम मोदी ने दौरे की शुरुआत संत रविदास की जन्मस्थली पर जाकर की। उन्होंने संत रविदास की जन्मस्थली पर पहुंचकर माथा टेका और लोगों को उनके बताए रास्ते पर चलने की नसीहत दी। सीएम योगी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। इसके बाद पीएम मोदी बीएचयू पहुंचे, जहां उन्होंने महामना कैंसर सेंटर और लहरतारा के होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कैंसर पेशेंट से मुलाकात भी की। इसके बाद पीएम मोदी डीडेका गए, जहां पर उन्होंने 10,000 हॉर्स पावर के कन्वर्जन इंजन को हरी झंडी दिखाई। इस इंजन को डीजल से इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्ट किया गया था। साथ ही पीएम मोदी ने दिव्यांग छात्रों से भी मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने एक छात्र के कान खींचकर उसे गले भी लगाया। वहीं पीएम मोदी ने रोहनिया में जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसानों और गरीबों को अब सीधा फायदा मिलने वाला है। किसान परिवारों को सीधा लाभ मिलने वाला है। इस पैसे का उपयोग अब किसान परिवार बीज, खाद, कीटनाशक जैसी जरूरतों के लिए कर पाएगा। अब उसको साहूकार के पास से महंगे ब्याज वाली रकम से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे पर उनके साथ सीएम योगी, राज्यपाल राम नाईक और डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी मौजूद रहे। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए उपेंद्र द्विवेदी के साथ नितेश पांडे की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद मेरठ के अजय कुमार का पार्थिव शरीर आज सुबह उनके गांव पहुंचा। मेरठ कैंट से लेकर शहीद के पैतृक गांव तक लाखों लोग शहीद को नमन करने सड़क पर उतर आए। अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर को तिरंगे में लिपटा कर देख परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं आसपास के इलाकों से भी लोग शहीद के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। अंतिम सलामी के बाद सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। और अब बात करते हैं एक्सीडेंट्स की। जी हां, मथुरा के अलावा और भी शहरों में हादसों की वजह से सड़कें लाल हुई हैं। टीवी स्क्रीन पर हम आपको 5 विजुअल दिखाएंगे, जहां हरदोई, मिर्जापुर, पीलीभीत, हमीरपुर और लखीमपुर खीरी यहां भी हादसे हुए हैं, जिनमें हरदोई में 3 बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने कुचला है। वहीं मिर्जापुर की बात की जाए तो ट्रक पलटने से 2 लोगों की मौत हुई है। इसी तरह से पीलीभीत में बारात में जा रही बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दूल्हे के भाई समेत 3 की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं हमीरपुर में बाइक ने बाइक को टक्कर मारी और लखीमपुर खीरी में गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर को नींद आने से हादसा हुआ है। यहां भी दूल्हे के भाई की मौत हुई। तो कह सकते हैं रफ्तार का कहर और एक्सीडेंट की तमाम खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें तस्वीरें हरदोई, पीलीभीत, हमीरपुर, मिर्जापुर और लखीमपुर खीरी से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। इसके